हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर आई है, व्हाट इज LEZ, अ पॉसिबल सॉल्यूशन टू इंप्रूविंग एयर क्वालिटी इन पुणे। LEZ क्या है? लो एमिशन जोन है। और लो एमिशन जोन का ये मॉडल अपनाया गया था लंदन में 2008 में। और 2008 में और 2019 में जब ये मॉडल अपनाया गया था तो वहां सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखा गया था पॉल्यूशन में। क्या इंडिया में भी LEZ इंपॉर्टेंट हो सकता है? अभी कहा जा रहा है कि पुणे में इसको प्रयोग किया जाना है। तो आइए देखते हैं इस पूरी खबर में क्या-क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या LEZ पुणे की हवा को फिर से सांस लेने योग्य बना सकता है? आपको पता है पूरे देश में इस समय पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बड़ा इशू है, खास करके दिल्ली NCR में, बड़े शहरों में, और पूरे जो गंगा की ये पट्टी है, बेल्ट है, इसमें मैदानी हिस्सा है, इसमें पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और इस साल पॉल्यूशन ने बहुत ज्यादा परेशान किया है। तो अलग अलग टूल्स देखे जा रहे हैं कि कैसे पॉल्यूशन की समस्या को हम काउंटर कर सकते हैं, और इसके लिए वैश्विक मॉडल क्या कोई उपलब्ध है? अगर ग्लोबल मॉडल कोई उपलब्ध है जिसने दुनिया के किसी भी शहर को प्रदूषण से मुक्त कराने में या कम कराने में मदद की है, तो इंडिया के लिए भी कारगर हो सकता है। PM 2.5 हमारे, अगर सिर्फ पुणे अगर बात करें तो पुणे में 50% जो पार्टिकुलेटेड मैटर हैं, ये PM 2.5 उत्सर्जन है जो परिवहन क्षेत्र से ही आता है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से आता है। तो IITM और सफर ने 2023 में एक सर्वे किया था और उस सर्वे में ये पता चला था कि ट्रांसपोर्ट की वजह से 50% PM 2.5 का उत्सर्जन होता है। ये IITM क्या है? IITM है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, यानी भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। सफर क्या है? सफर है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, यानी वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली। ये सफर जो है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है, ध्यान रखिए, इसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है। और ये इनिशिएटिव है जो महानगरों में वास्तविक समय में रियल टाइम में वायु गुणवत्ता, एयर क्वालिटी और 1 से 3 दिनों के पूर्वानुमान की जानकारी देता है सफर। तो IITM और सफर ने 2023 में एक रिपोर्ट जारी की और पुणे के बारे में बताया कि पुणे में जो PM 2.5 का उत्सर्जन है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है। PM 2.5 क्या होता है? इंसानी जो बाल है, हेयर है, ह्यूमन हेयर, उसके तुलना में इसका डायमीटर जो व्यास है वो 30 गुना छोटा होता है। इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि बच्चों और बुजुर्गों में यह अस्थमा और एलर्जी के एक मेन रीजन के तौर पर जाना जाता है। तो बेसिकली ये हम सबकी जान ले रहा है। लो एमिशन जोन मैंने जैसा बताया, एक ITDTP, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, जो कि एक US बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है, तो उसको कहेंगे कि लो एमिशन जोन है। प्रदूषणकारी वाहनों को या तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाता है इस एरिया में, तो ये एरिया ग्रीन बनता है, या फिर प्रदूषण शुल्क लगाए जाते हैं, तो इस एरिया पर एमिशन का खतरा कम हो जाता है, यहाँ उत्सर्जन बहुत कम होता है। उद्देश्य है लोगों को साफ विकल्प जैसे पैदल, साइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर मोड़ना। तो ये जो संस्था है ITDP, ये यही काम करती है, साइकिलिंग को बढ़ावा देती है, पैदल वॉकिंग को बढ़ावा देती है और इस तरह की पॉलिसी से रिलेटेड चीजों को सुझाती है। ठीक है। ITDP के अध्ययन से यह पता चलता है कि अगर हम पॉलिसी रिलेटेड कोई व्यवहार में अपने चेंज करें किसी देश के लेवल पर, जब कड़े नियम लागू होते हैं तो लोग प्रदूषणकारी वाहनों को छोड़ देते हैं और छोड़कर स्वच्छ विकल्पों को अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए प्रदूषण शुल्क लगाया जाने लगा। अगर प्रदूषण शुल्क लगाया जाने लगा पूरे देश में तो क्या होगा? लोग पैदल चलना पसंद करेंगे, या फिर लोग कॉन्ट्री करके पसंद करेंगे, पूल में चलना पसंद करेंगे। ठीक है। इस तरीके के व्यवहार में चेंजेस आने लगेंगे। अभी क्या होता है, अगर आधा किलोमीटर भी जाना है किसी को तो वो अपनी कार निकाल लेता है, फिर आधा किलोमीटर जाने के लिए लोग पैदल ही चले जाएंगे या साइकिलिंग का यूज कर लेंगे, साइकिल चला लेंगे। इस तरह के चेंजेस व्यवहार में आने लगते हैं। LEZ केवल प्रतिबंध नहीं है, यह बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉमिस है।
लंदन में एक मॉडल अपनाया गया, एक केस स्टडी के तौर पर इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल में बताया गया है कि 2008 में लंदन दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहरों में से एक था और भारी वाहनों पर वहां पर प्रदूषण शुल्क लगाने से शुरुआत की गई 2008 में। 2008 में 33 बरोज में, बरो वहां पर देखिए जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं वहां पर कई जगह पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, उसको कहते हैं बरो, यानी बड़े शहरों के बीच में छोटे एरियाज जो प्रशासनिक एरियाज हैं इनको बरोज में बांटा गया है। तो 33 बरोज में एलिजेड लागू किया गया और लक्ष्य किया गया भारी वाहनों और ट्रकों को कि इनके प्रवेश पर या तो प्रतिबंध लगाया जाए या भारी शुल्क लगाया जाए। फिर 2019 में अल्ट्रा लो एमिशन जोन की शुरुआत की गई, यूएलईजेड की शुरुआत की गई। तो कार, मोटरसाइकिल, छोटे वाहनों को टारगेट किया गया और इसका परिणाम बहुत ही सार्थक हुआ। 13% की गिरावट आई PM10 में जब 2008 से 2013 के बीच में फर्स्ट राउंड चलाया गया था और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में गिरावट आई 2019 में करीब करीब -18.4%, यानी करीब करीब 19% के आसपास गिरावट आई जो लंदन में अल्ट्रा LEZ लागू किया गया था। तो आज लंदन की हवा पहले से कहीं ज्यादा साफ है, जबकि 2008 में क्या स्थिति थी, बहुत ही बुरी स्थिति थी। हमारे देश में भी कई शहरों की बहुत बुरी स्थिति है और कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, अदरवाइज पोल्यूशन भारी खतरे के तौर पर आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, अमृत लाइव कोड यूज करके आप पावर प्ले सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पावर प्ले सेल चल रहा है। अमृत लाइव कोड यूज करेंगे तो 12,999 रुपए से कोर्स स्टार्ट है 2027-28 के लिए यूपीएससी के जीएस फाउंडेशन P2I बैच के कोर्स। फ्लैट 50% का फायदा इस समय उठा सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर जाकर क्लिक कीजिए और सारी जानकारी पढ़ के एडमिशन लीजिए। पुणे के बारे में और पीसीएमसी के लिए जो प्रस्ताव है, पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम है पीसीएमसी, उसने वाहन प्रतिबंध के उपायों पर विचार करना शुरू किया है और इसको आईटीडीपी ने, जो आईटीडीपी की इंडिया की शाखा है, उसने हवा में सुधार के लिए एक स्वागत योग्य कदम बताया है। तो एक बड़े बदलाव की संभावना बताई जा रही है LEZ के साथ। अनुमान है कि PM2 के उत्सर्जन में भारी कमी देखी जा सकती है। अगर वर्तमान उत्सर्जन की तुलना में बात करें तो 90% के आसपास उत्सर्जन में कमी ले आया जा सकता है। शर्त यह है कि BS4 और उससे पुराने वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया जाए पूरी तरीके से। आईटीडीपी इंडिया के अनुसार यह कदम प्रदूषण के स्तर को भारी मात्रा में घटा सकता है। अब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से दिल्ली में तो यह चीज पहले से लागू है। दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली NCR में ग्रैप लागू हो जाता है। ग्रैप पर आपने कई बार देखा होगा, यह भी एक टूल है जो जैसे ही पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता है तो ग्रैप के अलग अलग फेज हैं, उसको लागू कर दिया जाता है, ग्रैप 3, ग्रैप 4, और उसके हिसाब से प्रतिबंध लग जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ दिल्ली में हो रहा है, बाकी शहरों में भी इसको करना होगा। चुनौतियों की बात करें और समाधान की बात करें तो दिल्ली में तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह संभव हुआ है। पुणे को नए नियम बनाने होंगे। तकनीक, भुगतान और निगरानी के लिए स्मार्ट सिस्टम की जरूरत है ताकि अगर प्रदूषण के लिए कोई शुल्क लगाया जाए तो उसके भुगतान के लिए कोई ना कोई ऐसा टूल हमारे पास हो। विभिन्न एजेंसियों के बीच भूमिकाओं का स्पष्ट होना जरूरी है। LEZ विश्व स्तर पर एक सफल रणनीति है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पुणे में सफलता के लिए सख्त नियम और बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोनों की जरूरत है। लेकिन अब सवाल सिर्फ पुणे का नहीं है। पुणे में एक मॉडल के तौर पर इसको यूज करके भारत के अलग अलग शहरों में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या पुणे स्वच्छ हवा की ओर अगला कदम उठाएगा कि नहीं उठाएगा, ये डिपेंड करता है कि अगर इस मॉडल को अपनाते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है और पूरे देश में कितना इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और दिल्ली में जो ग्रैप लागू किए गए थे उनका क्या इंपैक्ट आया, ये भी स्टडी करने वाली बात है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।